Good morning, students. Standard 10, subject Social Science, lesson number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. India is a world famous for its rich culture heritage. मतलब इंडिया का जो रिच कल्चर हेरिटेज है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है. The art of the sculpture and architecture has brought a unique identity to India. मतलब इंडिया का जो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर है वो एक अलग ही आइडेंटिफाई इंडिया को करता है. स्कल्पचर मीन्स टू क्रेव ऑफ द फीलिंग ऑन स्टोन, वुड और मेटल्स विच हैमर एंड चिशल्स. कल्चर मतलब कि जैसे कि अपनी जो फीलिंग्स होती है वो स्टोन्स के ऊपर, वुड के ऊपर या मेटल के ऊपर हैमर मतलब हथौड़ी और चिसल मतलब कि छीनी हथौड़े से उसको मतलब क्या करना, मतलब कि उसको एक्सप्रेस करना, उसको बोलेंगे स्कल्पचर. अदर मीन्स स्कल्पचर द आर्ट ऑफ द शेपिंग फिगर और डिज़ाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशंस इन राउंड or in really professionally performed by the sculpture which is the help of the chisel and the hammer is known as a sculpture. Students importance है sculpture मतलब कि अपने मतलब जो भी एक्सप्रेशन है वो फिगर और डिज़ाइन से फेशियल एक्सप्रेशन में चिशर और हैमर की हेल्प से उसको रेडी करना, उसको बोलेंगे स्कल्पचर. नेक्स्ट आर्किटेक्चर. सिंपल मीनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस. मतलब आर्किटेक्चर का सिंपल मीनिंग क्या है, आर्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब बांधकाम की कला. द वर्ड वास्तु इज अ यूज फॉर द आर्किटेक्चर इन द संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज़ अ वेरी मच रीन्यूज. मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन है और आर्किटेक्चर है वो एक वास्तु पे से मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज पे से आया हुआ है, वो अभी मतलब क्या है, टोटली रिन्यू हो गया है. इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, हाउस, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, minarettes, टेम्पल, mosques and tombs are called the architectures. Skill of architecture is seen in the art of the his architecture. मतलब आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से स्किल है, कौन सी कला है, वो तुमको ये जो सब बना हुआ है इसके अंदर तुमको देखने को मिल जाएगी. एशियन इंडिया टाउन प्लानिंग. इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ द टाउन प्लानिंग. इंडिया के पास एक एक्सपर्टाइज मतलब टाउन प्लानिंग करने के लिए है. मैनी सच टाउन्स हैव बीन फाउंड आउट ऑफ द ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन वर्क. काफ़ी जो टाउन प्लानिंग है वो आउट ऑफ आर्कियोलॉजिकल टाइम के पहले मिला हुआ है. द टाउन वेयर डिवाइड इनटू 3 सेक्शन. ये जो टाउन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट फोर्ट ऑफ रूलर, सेकंड हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ टाउन, थर्ड रेसिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल सिचुएटेड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ टाउन. उसमें फर्स्ट हो गया फोर्ट फॉर रूलर्स वेयर कंस्ट्रक्शन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन. मतलब ये फोर्ट्स हैं, जो रूलर्स है वो अपने टाउन्स के अपर पार्ट्स में उसको बांधा है, मतलब बांधकाम किया हुआ था. अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज अ सेफ एंड द प्रोटेक्टेड विथ हाउस हैविंग 2 और 5 रूम्स. अपर पार्ट जो है वो कैसा है, सेफ और प्रोटेक्टेड है. मतलब जो हाउस बने हैं उसमें 2 से लेके 5 तक क्या है, रूम्स है. House on the lower part of the town are mainly construction with the handmade bricks. ये जो लोअर पार्ट्स में जो हाउस बने हैं वो कैसे हैं, जनरली जो हाथ से बनी हुई जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स मतलब ईट, इससे कंस्ट्रक्शन मतलब बना हुआ है. Peoples of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and the systematic town that many civilizations are world from the architecture point of view. मतलब काफ़ी इंडो वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे काफ़ी लोगों ने ब्यूटीफुल सिस्टमेटिक टाउन को क्या किया है, वर्ल्ड आर्किटेक्चर पॉइंट के ऑफ व्यू से मतलब क्या किया है, बनाया हुआ है. अमोंग ऑल द दैम हरप्पा एंड द मोहनजोदड़ो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग. उसमें हरप्पा एंड जो मोहनजोदड़ो है वो एक बेस्ट टाउन प्लानिंग है. तो इसके बारे में स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हो गया मोहनजोदड़ो. इन 1922, archaeologists named
Rakhal Das Banerjee and the Dayaram Sahani found of remains of the Hawk town planning during excavation work which was being carried out under the guidelines of Sir Johann Marshall and the colonist Max in Lakhan district of Mohenjo-daro 1992 में आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? राखाल दास बैनर्जी एंड दयाराम सहानी ने एक टाउन मतलब कि ढूंढा हुआ था किसकी गाइडलाइंस के अंदर में? सर जॉन मार्शल एंड द कर्नल मैक के अंदर। कहाँ पे? लारखान डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। वो एक मोहनजोदड़ो नाम का एक प्लेस उन्होंने क्या करा था? फाइंड आउट करा हुआ था। मोहनजोदड़ो मीन्स हेप ऑफ द डेड्स, मतलब मरे हुए की इमारत के नाम से उनको जाना जाता है। अब उसमें कंस्ट्रक्शन कैसा था? कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाउन, मोहनजोदड़ो के टाइम पे टाउन का कंस्ट्रक्शन मतलब बांधकाम कैसा था? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू टाउन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखने जाएंगे। मोहनजोदड़ो इज द बेस, मोहनजोदड़ो कैसा एक बेस का कंस्ट्रक्शन है। हाउसेज वेर बिल्ड ऑन द हाई प्लिंथ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्लड्स एंड डैम्स, मतलब जो हाउसेज की जो प्लिंथ थी वो कैसे एकदम हाइट पे थी। उसका रीज़न क्या था? उनकी जो फ्लड्स आता है, डैम्पनेस आता है, उसके सामने उनको प्रोटेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट, द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वेर डबल स्टोरेड हैविंग द 5 to 7 रूम्स, मतलब जी जो हाउस में जो पैसे वाले रिच पीपल जो रहते हैं उन वो डबल स्टोरेज में उनके मतलब हाउस होते हैं और उसके अंदर 5 से लेकर 7 क्या होते हैं? रूम्स होते हैं। While those of the poor people were single stored having 2 or 3 rooms, और उसमें जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके रूम कितने होते हैं? 2 से लेके 3 रूम्स। द टाउन वॉज अ फोर्टिफाइड्स, मतलब टाउन के आसपास मतलब किल्लाबंदी करी हुई थी। फोर्टिफाइड्स मतलब किल्लाबंदी। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस ओपन ऑन द साइड्स लैंड्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स, ये जो उसकी जो मेन एंट्रेंस होता है हाउस का वो ओपन होता है साइड पे से, मतलब उसका कोई मेन रोड होता नहीं है। रिमेन्स ऑफ द स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वेयर द फाउंड इन वेरी हाउस, हर एक मतलब घरों में ज़्यादातर मतलब तुमको स्टोर रूम्स, किचन एंड बाथरूम तुमको देखने को मिलेगा। देयर वॉज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द डोर एंड विंडोज केप्ट द हाउस एरी एंड द वेंटिलेट्स, हर एक घरों में मोस्टली तुमको ऐसा अरेंजमेंट तुमको देखने को मिलेगा, डोर और विंडो ऐसी जगह पे होगा मतलब उसमें एयर हवा जस्ट प्रॉपरली आ सकता है। नेक्स्ट हो गया रोड्स। रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग का सबसे जो मेन फीचर्स है वो कौन सा है? रोड्स। देयर रोड्स आर 9.75 मीटर्स वाइड, ये जो रोड है वो 9.75 मीटर्स वाइड मतलब चौड़े हैं। द स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द मेजर वंस ऑन द राइट एंगल्स, जो छोटे छोटे जो रोड्स हैं वो बड़े बड़े रोड को राइट एंगल से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। द रोड्स वेर वाइड अनाउंस फॉर अ नंबर ऑफ द व्हीकल्स टू पास अ वन टाइम, ये रोड्स इतने चौड़े होते हैं कि एक ही टाइम में नंबर ऑफ व्हीकल इजीली क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। पीस ऑन द रोड साइड सजेस्ट ऑन द माइट ऑफ द बीन लैम्प पोस्ट रोड्स ऑन टाउन वेदर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट द एनी टर्न्स, इधर मतलब कि रोड की दोनों तरफ मतलब लैम्प्स लगे रहते हैं और इधर एक भी मतलब ये जो मेन रोड स्ट्रेट रोड होता है उसमें एक भी टर्न होता नहीं है। दिस इज द कंसिडर्ड टू बी स्पेशली टू एशियन टाइम, मतलब कि ये एशियन टाइम से मतलब स्पेसिफाई कंसिडर करता हुआ है। देयर वर 2 मेन रोड्स, इधर 2 मेन रोड हुए। वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक रोड नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता है एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, दूसरा कहाँ जाता है? ईस्ट से लेके वेस्ट तक। बोथ क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट हो गया ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग के टाइम पे जो यूनिक फीचर्स है वो कौन से? ड्रेनेज सिस्टम है। सच ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नाउ हैर अ एक्सपर्ट इन द आइसलैंड ऑफ द सेंटर ऑफ द मेरिडियन सी। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन, ये ड्रेनेज सिस्टम जो बनाई गई है वो गंदा पानी टाउन से बाहर निकालने के लिए बनाई हुई है। ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सिप्स, हर एक मतलब सिपिस मतलब कि गटर लाइन खाड़ कुआ
ठीक है, तो ये हर एक हाउस में तुमको खाड़ कुआं देखने को मिलेगा। दिस प्लान सिस्टमेटिक ऑफ द एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट देर आर वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ एंड हाइजेनिक्स। ये जो ड्रेनेज सिस्टम का प्लान और सिस्टमेटिक प्लानिंग है वो ये बात को प्रूव करता है कि मोहनजोदड़ो के टाइम पे लोग हेल्थ एंड हाइजीन के बाबत में ज़्यादा क्या थे, केयरफुल थे। पब्लिक बाथ, हक बाथ वॉज एक्सपेक्टेड इन द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टाइम पे एक हक बाथ तुमको देखने को मिलेगा। देयर वॉज अरेंजमेंट्स टू द पुट फ्रेश वाटर इन एंड द डर्टी वाटर आउट। उस टाइम पे ऐसा अरेंजमेंट किया था कि गंदा पानी बाहर निकल जावे न उसकी जगह पे साफ पानी फ्रेश वाटर उसके अंदर एंटर होता है। देयर मीड हैवन बीन फैसिलिटी फॉर अ हॉट वाटर एंड द स्मॉल रूम्स फॉर द चेंजिंग द क्लोथ्स। उधर गर्म पानी की फैसिलिटी थी एंड कपड़े चेंज करने के लिए क्या था, छोटे छोटे रूम बनाए हुए थे। देयर मीड हैव बीन फैसिलिटी ऑफ द हॉट वाटर एंड द स्मॉल रूम्स फॉर द चेंजिंग द क्लोथ्स। दिस पब्लिक बाथ्स मीड हैव बीन यूज्ड टू फेस्टिवल्स एंड द रिलीजियस सेरेमनीज। और ये जो पब्लिक बाथ्स हैं उनका ज़्यादातर यूज़ कोई फेस्टिवल और रिलीजियस जो सेरेमनी होती है उस टाइम पे होता था। नेक्स्ट, पब्लिक बिल्डिंग। द ruins ऑफ द टू हग बिल्डिंग्स आर बीन फाउंड इन द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टाइम पे तुमको दो हग बड़ी बड़ी ruins बिल्डिंग तुमको देखने को मिली थी। दे मीड हैव बीन यूज टू टाउन हॉल, और उसको टाउन हॉल या थिएटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में उनको मतलब कि क्रिएट कर दिया था। The barracks of the such building was also found out. This must have been the used to accumulate soldiers. Next हो गया स्टूडेंट्स हड़प्पा। In 1921, under the leadership of the Sir John Marshall and the colony make Dayanand Swami discovered very ancient remains of Hindu civilizations from the Monagumaroti in Punjab district near Harappa। 1921 में सर जॉन मार्शल के लीड एंड कॉर्नल मेक, मतलब कि 1921 में सर जॉन मार्शल एंड द कॉर्नल मेक के लीडरशिप के अंदर दयानंद साहनी ने एक हिंदू सिविलाइजेशन टाइम पे, ठीक है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा के पास में ये हड़प्पा मतलब कि क्या करा था, फाउंड करा हुआ था। द रूमेंस ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन वेयर, मतलब ये कहाँ पे मिला हुआ था, रिपेयर इन द हिमालय रीजन्स, अलमीगिरीपुर इन द मेरूत इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन द राजस्थान, लोथल एट द ढोलका इन गुजरात, देसालपुर शिखरपुर इन द कच्छ, धोलावीरा, रंगपुरा नियर लिंबड़ी इन द सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ रोजड़ी नियर गोंडाल, कुंटूसी नियर मोरबी एंड द सोमनाथ एसेट्रा, मतलब हिंदू सिविलाइजेशन टाइम का हड़प्पा तुमको मिला हुआ था। द रीजन ऑफ द सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजनल ऑफ द ओवर इंडियन कल्चर, मतलब ये इंडियन कल्चर में ये सप्त सिंधु रिवर है वो मतलब अपनी संस्कृति को मतलब जाहिर करती है। द कल्चर विच डेवलप हियर इज अ नो इज अ इंडो वैली सिविलाइजेशंस। यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है उनको इंडो वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। द रूमेंस वेर फाउंड द फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हड़प्पा, डेट्स वाई इज नो एज अ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इधर सबसे पहले जो रूमेंस मिला हुआ था वो कौन सा मिला हुआ था, हड़प्पा, इसके लिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कॉपर एंड द स्टोन वेपन्स, वेपन्स मतलब कि औजार है, तो आर मैनी अदर थिंग्स वेर फाउंड फ्रॉम इस रीजन्स। ये रीजन में तुमको कॉपर और स्टोन्स के हथियार तुमको इधर इस टाइम पे हथियारों मिले हुए थे। डेट्स इज वाई इज ऑल्सो नो एज द कॉपर स्टोन एज, इसके लिए हड़प्पा को कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो गया धोलावीरा, हग एंड सिस्टमेटिक एशियन टाउन्स contemporary and to Harappa civilization has been found 2 kilometers away from the Dholavira village at Garribat in the vast district of the Bachau Taluka, which is about 140 kilometers। मतलब एक बड़ा सा सिस्टमेटिक एशियन टाउन, ठीक है, धोलावीरा से 2 किलोमीटर दूर बचाव तालुका के पास अबाउट 140 किलोमीटर खेड्रीबियट्स के पास में धोलावीरा तुमको मिला हुआ है।
अवे फ्रॉम द भूज, मतलब भूज से दूर, एक 140 किलोमीटर दूर. आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात स्क्रेव इन द हेल्प ऑफ द ruins after is the officers too of Archaeological Survey of the India had undertaken the research work in the 1990. Special type of the expedition was carried out under the guidance of रविंद्र सिंह बिशट. रविंद्र सिंह बिशट के गाइडेंस में आर्कियोलॉजिकल ने ये हड़प्पा के ऊपर 1990 में रिसर्च किया हुआ है. Remains of the Dholavira place and main walls of towns are painted with the white color. उस टाइम पे तुमको ये देखने को मिला होगा कि मतलब मिला हुआ था कि उसके टाउन्स की जो वॉल थी वो कौन से वाइट कलर से पेंट की हुई थी. सच फोर्टिफाइड वॉल्स एंड सर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी. काफ़ी जगह पे हड़प्पा के टाइम पे फोर्टिफाइड वॉल्स मतलब कि किलाबंदी देखने को मिली थी, जो ये बात को जाहिर करता है कि उस टाइम पे सिक्योरिटी कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी. दिस वॉल इज मेड ऑफ द क्ले, स्टोन एंड द ब्रिक्स. ये जो वॉल्स थी वो किससे बनी हुई थी? क्ले, मिट्टी, स्टोन एंड ब्रिक्स से बनी हुई थी. पोर्टेबल वाटर वॉज द अवेलेबल हियर एज वेल एज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन वो सेटअप हियर. इधर वाटर प्योरिफिकेशन का प्रॉपरली सिस्टमेटिक इधर किया हुआ था. विच इज़ द नॉट मेड अवेलेबल टू ऑल इवन द मॉडर्न एज. जो अभी मतलब मॉडर्न एज में भी तुमको इजीली अवेलेबल नहीं है, वो तुमको उस टाइम पे तुमको देखने को मिलेगा वाटर प्योरीफाई सिस्टम्स. नेक्स्ट हो गया लोथल. लोथल इज सिचुएटेड इन द स्टूडेंट्स से इंपॉर्टेंस है. लोथल इज सिचुएटेड इन द धोलका तालुका ऑफ द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. लोथल कहाँ पे आया हुआ है? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में धोलका तालुका में लोथल आया हुआ है. धोलका इज अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स. धोलका ऐसी जगह है जहाँ पे दो रिवर है. कौन सी है? बगाव एंड साबरमती. इट इज़ 18 किलोमीटर फेर फ्रॉम द बे ऑफ खंभात. ये बे ऑफ खंभात से 18 किलोमीटर दूर है. फ्रॉम वेयर 3 लेयर्स ह्यूमन हैबिटेट्स वेर फाउंड. इधर ह्यूमन हैबिटेट्स के 3 लेयर्स तुमको देखने को मिलेंगे. इसमें एक हग डॉकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्शन टू द facilities of the ship in the time of the high tides at the lower eastern parts of the times. इसमें एक पार्ट्स में हग डॉकयार्ड होता है, डॉकयार्ड बना हुआ है, वो बड़े बड़े शिप को मतलब ये क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रुकाने के लिए. एंड द यूनिक फीचर्स ऑफ द लोथल, सच डॉकयार्ड स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा. इधर ज़्यादातर तुमको डॉकयार्ड, स्टोरेज और शॉप तुमको देखने को मिलेगा. सो द प्रूफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. तो ये अपने को मतलब इधर तुमको इसके लिए डॉकयार्ड बना हुआ है कि मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली हो सके. दिस सजेस्ट दैट द लोथल माइट बी द रिच एंड द प्रोक्यूस पोर्ट ऑफ इंडिया. इसके लिए लोथल को एक पोर्ट मतलब बंदर, रिच और प्रोक्यूस पोर्ट्स में मतलब कि पोर्ट्स में उनको इंक्लूड कर दिया था. This is a matter of the great pride not only for Gujarat but also history of India. ये ओनली गुजरात की प्राइड की बात नहीं है, पर ऑल ओवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक प्राइड की बात है कि लोथल को एक क्या पोर्ट्स, लोथल को प्रिकियस एंड द रिच पोर्ट्स में इंक्लूड किया हुआ है. स्टूडेंट्स, इसमें जो मोहनजोदड़ो है, लोथल है, वो धोलावीरा है, वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट मरियन आर्ट्स अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे. थैंक यू.